जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और ये शिव और शक्ति के मिलन का अद्भुत पर्व है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में, जिसमें आप सरल पूजा विधि के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा निश्चित काल में या रात के 4 पहरों की जाती है। संभव हो तो चारों पहर में पूजा करें और नहीं तो प्रथम और अंतिम पहर में भी आप पूजा कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं आवश्यक पूजा सामग्री कि आप यदि भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सामग्री जो है अति आवश्यक है। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा को आप अपने घर पर जो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर या आपके पास शिव परिवार का यदि प्रतिमा है, तस्वीर है, तो आप पूजा कर सकते हैं। घर पर पूजा करना संभव न हो तो आसपास के शिव मंदिर हैं, वहां जाकर भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक साफ शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति चाहिए। यह शिवलिंग आप तालाब आदि के किनारे की शुद्ध मिट्टी से खुद भी बना सकते हैं, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। और जो शिवलिंग का आकार है वह एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पंचामृत तैयार करके रखना है। गंगा जल रखें, बेलपत्र रखें, धतूरा, भांग, समी के पत्ते, आक के फूल, ताजे पुष्प, पूजा के लिए शुद्ध घी का दीपक, धूप, तिलक लगाने के लिए चंदन, भोग लगाने के लिए नैवेद्य, फल, मिठाई या घर की बनी हुई कुछ शुद्ध खीर, जनेऊ, मोली और माता पार्वती जी को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री और भेंट चढ़ाने के लिए दक्षिणा। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री को कम या अधिक कर सकते हैं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी के दिन भक्तों को केवल एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और शिवरात्रि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होने के बाद भक्तगणों को पूरे दिन के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को कुछ लोग पूरी तरह से निर्जला भी करते हैं और कुछ लोग जल, फल या दूध आदि का सेवन करते हुए व्रत रखते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसी प्रकार का संकल्प लें। संकल्प के दौरान भक्तों को मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा यानी अपनी भगवान के आगे अपनी जो मन की इच्छा है, मनोकामना है, वो भी कहनी चाहिए और भगवान शिव से इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने के लिए पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक साफ आसन पर बैठ जाइए और आप शिवलिंग को एक अच्छे स्वच्छ स्थान पर या चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर हो तो तस्वीर की स्थापना करें और गंगा जल छिड़के और शिवलिंग हो तो गंगा जल अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर पंचामृत, गंगा जल, दूध और जल से बारी बारी से अभिषेक करें। सबसे पहले पंचामृत यदि आपने मिलाकर बनाया हुआ है तो और पंचामृत अर्पित करें, नहीं तो कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आदि को अलग अलग तरीके से अलग अलग बार में एक एक करके भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सबसे अंत में एक बार फिर से जल से अभिषेक अवश्य करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड बनाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प आदि जो है बारी बारी से आप अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं और धूप दीप जलाएं। हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लें और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। माता पार्वती जी की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर लगाएं, सुहाग की सामग्री अर्पित करें और मंदिर में भेंट अर्पित करें और इसके बाद शिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण भी करें। बिना कथा की कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो केवल पूजा करके भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं और कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और आरती करने के बाद सबसे अंत में नैवेद्य का भोग लगाएं। भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी से इस भोग को ग्रहण करने का आग्रह करना चाहिए। इस प्रकार से शिवरात्रि का पूजा किया जाता है। इस पूजा को आप निश्चित काल में या 4 पहर में भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद शिवलिंग का एक बार फिर से जलाभिषेक करें, भगवान को भोग लगाएं,
भोग फल या मिठाई का लगाएं और फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। भक्तों को शिवलिंग पर अर्पित किए गए प्रसाद को ही ग्रहण करके उपवास खोलना चाहिए। 4 पहर में जो विस्तृत पूजा की जाती है वह कैसे करनी है, किन किन मंत्रों का जाप आपको करना है। शिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा से भक्तों का शरीर शुद्ध होता है, दूसरे पहर की पूजा से मन शुद्ध होता है और तीसरे पहर की पूजा से आत्मा पवित्र होती है और चौथे पहर की पूजा से ब्रह्मा की सिद्धि होती है। इस तरह शिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा दूध से, दूसरे पहर की पूजा घी से और तीसरे पहर की पूजा दही से और चौथे पहर की पूजा शहद से करनी चाहिए तथा अंत में हर बार गंगा जल अर्पित करके पूजा संपूर्ण करनी चाहिए। इस 4 पहर की पूजा में आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र का यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करते हुए ही पूजा करनी है। इससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से नियम है जिसका पालन आपको आज करना है। केतकी का पुष्प भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है और इसके अलावा शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा ही की जाती है। भगवान शिव की पूजा में हमेशा समीपत्र और बेलपत्र का डंठल तोड़कर उन्हें उल्टा करके ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शिवरात्रि की मुख्य पूजा आरंभ करते हुए सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करके फिर पूजा आरंभ करना चाहिए। तो ये थी महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि। उम्मीद है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। बहुत ही सरल ढंग से मैंने घरेलू ढंग से बताने की कोशिश की है और भगवान को जो है मैं एक बात जो सच है, जो सभी साधु महात्मा भी कहते हैं, वो तन मन से आप भगवान की पूजा अर्चना करें। बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। खास करके महादेव को तो 1 लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये कहने का तात्पर्य है आपके पास यथाशक्ति उतनी सामग्री लेकर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यथाशक्ति आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।